पहले जानते हैं नागरिक किसको बोलते हैं। तो नागरिक अगर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग देखें, इसकी डिफिनीशन क्या दी गई है, या सिटीजन इज अ पार्टिसिपेटरी मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। नागरिक वो होते हैं जो किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी के पार्टिसिपेटरी मेंबर होते हैं, यानी उसमें सहभागी सदस्य होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले सदस्य होते हैं। इसको अभी ब्रॉड मीनिंग में समझे, नागरिक का मीनिंग क्या होगा हमारे लिए। नागरिक हम उनको बोलेंगे जो किसी देश के एक पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर आता है और उसमें वो हर एक राजनीतिक चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी अपनी दिखाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नागरिक बोलेंगे, सिटीजन बोलेंगे। इसके अलावा आता है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। इसको समझते हैं तो इसको कभी कभी नेशनलिज्म के तौर पर भी यानी राष्ट्रीयता के तौर पर भी समझ लिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, या हम लोग भी इसको राष्ट्रीयता के तौर पर समझ लेते हैं। या नागरिकता हमको क्या प्रोवाइड कराता है, नागरिकता किसी व्यक्ति के लिए नागरिकता होना उसके लिए उसको कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। जैसे मान लिया कोई सिटीजन है, किसी भी देश का सिटीजनशिप उसके पास है, तो वो उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका ये उत्तरदायित्व होता है कि अपने जो नागरिक हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखे, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रोग्रेस करना चाहता हो उसमें उसकी सहभागी बने, उसको किसी प्रकार की कानूनी सहायता की जरूरत हो वो करे, राजनीतिक यदि पार्टी करना चाहता है, राजनीतिक तौर पर उसके कोई भी एफिलिएशन है उसको यदि शो करना चाहता है तो वो कर पाए, और उसके जो सोशल राइट्स हैं उसको वो मिलते रहें। तो नागरिकता का इस संदर्भ में देखें तो नागरिकता उस व्यक्ति को उस देश में रहने के लिए, काम करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने का, स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने का, और मतदान के साथ साथ उसमें सरकारी सुरक्षा जो है उसकी पहचान पासपोर्ट के तौर पर प्रदान करती है, जिससे वो सम्मानजनक जीवन जी सके और वैसा अपने राष्ट्र के निर्माण में भाग ले सके। तो नागरिकता का ब्रॉड मीनिंग यही है, जिससे कोई भी नागरिक जो है सम्मानजनक जीवन जी सके और अपने राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता बढ़ा सके या निर्माण में भाग ले सके। तो इस तरीके से हम लोगों ने नागरिकता का देखा। इसके अगर नागरिकता के क्या हमको लाभ होते हैं, क्या इसके न रहने से नुकसान होंगे, उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके लाभ को देखें तो कितने प्रकार के लाभ होते हैं, तो मैक्सिमम हम लोग इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इस नागरिकता के लाभ का अगर बात करें तो हम लोग उनके फंडामेंटल राइट्स एंड सिक्योरिटी की बात करता है। फंडामेंटल राइट्स एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा की बात करता है कि जिस नागरिक को यदि किसी देश की सिटीजनशिप प्राप्त है तो उसको वहां पर मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे, उसकी सुरक्षा की गारंटी वो जिस देश की नागरिकता प्राप्त करता है या जिस देश का नागरिक होता है उसको वो मिलती है, यानी नागरिकता कानून के तहत उसको सुरक्षा मिलता है, जीवन की स्वतंत्रता मिलता है। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई तक के पहुंच सुनिश्चित करने का मौका मिलता है, जो किसी राज्यविहीन सुविधाएं हैं ये प्राप्त नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट है 2, राजनीतिक भागीदारी का उसको मौका मिलता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। इसके अलावा देखें सामाजिक और आर्थिक लाभ मिलते हैं। समाज में उसके कौन कौन से जो हैं अधिकार हैं वो इसको प्राप्त होते हैं। समाज के आर्थिक अधिकार जो हैं इसको नागरिक को प्राप्त होता है। नागरिकता के तहत एक पहचान मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है, वह राष्ट्रीयता मिलता है। नेशनलिज्म का एक पहचान मिलता है। तो किस देश का नागरिक है उसकी एक पहचान होती है जो उसको प्राप्त होता है। इसके अलावा देखें उसको यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए इंडियन है और किसी देश में गया है, बाहरी देश में, तो वहां पर यदि किसी भी प्रकार का उसको सुरक्षा का लेकर चिंता हो रही है, जैसे अभी इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था, कुछ दिन पहले हम लोग देखते रहे इजराइल और लेबनान के बीच में था, ऐसे ही सूडान में, यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहे थे, तब मोदी सरकार के द्वारा विभिन्न ऑपरेशन कावेरी, ठीक, ऑपरेशन गंगा के थ्रू अपने इंडियन को वापस इंडिया लाया गया। ये आपको विदेशों में रहने के बावजूद भी आपको सुरक्षा वो देश देता है जहां पर आप उस देश के नागरिक होते हैं, जहां की आपकी नागरिकता होती है। इस तरह से हम लोगों ने नागरिक और नागरिकता के लाभ देख लिया, और इसके नुकसान ये है कि ये जितने लाभ मिलने वाले हैं आपको,
यदि आप किसी देश के नागरिक नहीं होते हैं तो आपका नहीं मिलता है। एक कंसेप्ट आता है यूनिवर्सल सिटीजन, यानी वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी देश के नागरिकता नहीं मानते हैं, वो किसी देश का नागरिक अपने आप को घोषित नहीं करते हैं। इस प्रकार के अगर देखें व्यक्ति तो आइडियलिस्टिक ज्यादा होते हैं, इस प्रकार के जीने का कोशिश करते हैं कि हम लोग जब पृथ्वी पर आए हैं स्वतंत्र रूप से आए हैं, हमारी ना कोई पॉलिटिकल बाउंड्री है ना ही कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशन है, तो इसके लिए हम किसी भी देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं, एक स्वतंत्र पंछी की तरह उड़ने वाले आजाद परिंदे हो सकते हैं। तो इस तरह के भी कुछ नागरिक होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपने संविधान में जो मेंशन है उन चीजों को जानेंगे। भारतीय संविधान में देखें संविधान निर्माताओं ने ये कोशिश की थी कि आजादी के बाद तुरंत कौन कौन से व्यक्ति जो हैं भारत के नागरिक होंगे और कौन कौन से नागरिक नहीं होंगे। ऐसा प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा हुआ था कि मान लीजिए हम लोग का जो डिवीजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो उसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, और कुछ व्यक्ति जो है इंडियन ओरिजिन के थे और बाहर देश में रह रहे थे। जिस समय भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था वो इंडिया में नहीं थे। अब एक बात आती है कि ये तीन प्रकार के लोग हो गए। पहला, एक तो मान लीजिए भारत से पाकिस्तान जाएगा, उसकी नागरिकता क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान से कोई भारत आएंगे, उनकी नागरिकता क्या होगी। और कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया और तुरंत उसको जचा नहीं पाकिस्तान, तो पुनः वापस इंडिया आ गया, वो होगा। एक आएगा आपका जो इंडिया से बाहर रह रहा है, ठीक है, और जो मान लीजिए किसी के दादा परदादा कोई रह रहे हैं बाहर, वहां पर उसको जन्म हुआ है, वो इंडिया का सिटीजनशिप चाहता है उसके लिए। तो यही सारी चीजों का जो हम लोग को दिमाग में प्रश्न उठते हैं, इन्हीं सब चीजों का जो जवाब है सब संविधान निर्माताओं ने अलग अलग अनुच्छेद में दिया है, जो हम लोग अपने भाग 2 में देखते हैं संविधान का, जिसको मेंशन किया गया अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में। अब एक एक आर्टिकल को देखेंगे तो भारत में जो है एकल नागरिकता प्राप्त है, यानी ब्रिटिश नागरिकता के तर्ज पर जिस तरह से ब्रिटेन में नागरिकता दी जाती है एकल नागरिकता, वह उसी प्रकार से हमारे देश में भी एकल नागरिकता दी जाती है। यूएसए जैसे देशों में देखें तो वहां पर डबल सिटीजनशिप चलता है, दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट चलता है, जहां पर एक व्यक्ति जो है वहां का जो सिटीजन है किसी राज्य का भी नागरिक होता है और पूरे राष्ट्र का भी होता है। तो चलिए हम लोग उतना डिटेल में ना जाएंगे, हम लोग के लिए जितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए जो आने वाले बीपीएससी के एग्जाम है उसको देखते हुए हम लोग क्विक रिविजन के तौर पर देखेंगे, और ऐसा प्रयास करेंगे कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है आपसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और इजी से इजी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो चलिए देखते हैं, हम आप लोग एक एक सिलसिलेवार ढंग से आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक आर्टिकल्स को जानने से पहले संविधान में और कौन कौन सा प्रावधान किया गया है उसको देखते हैं। तो संविधान में नागरिकता के बारे में चर्चा तो मिलती है, लेकिन अस्थायी और किसी भी प्रकार का विस्तृत उपबंध जो है नहीं किए गए हैं। संविधान सिर्फ लोगों की पहचान का गारंटी देता है कि ये कौन कौन से लोग जो हैं 26 जनवरी 1950 तक भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक बने रहेंगे, उनके बारे में बोलता है। ये नहीं बताता है कि भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसके छोड़ने का क्या हानि होगा। इस तरह का प्रावधान जो है संविधान निर्माताओं ने आने वाले संसद पर छोड़ दिया था, इन सवालों का जवाब जो है संसद पर छोड़ दिया था। नागरिकता अधिनियम 1955 जो आता है, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिक कितने प्रकार से बन सकते हैं और किन किन को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, इसका डिस्कशन किया गया है। तो नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ये 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है और 3 प्रकार से इसको छोड़ा जा सकता है, या आप कहें तो नागरिकता का लाभ जो है आपको नहीं मिलता है। ये 3 यदि काम होते हैं तो आपको नागरिक नहीं माना जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से 5 प्रकार हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि नागरिकता आपको मिलती है। तो पहला आता है जन्म के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अधीन जन्मता है, जिसकी जन्म होती है, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने 3 शर्तें रखी थी। दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर,
चौथा है देशीकरण से, और पांचवा है एक्विजिशन ऑफ लैंड, यानी किसी भी क्षेत्र को ग्रहित करने पर। ठीक है, इन 5 प्रकार से भारत की नागरिकता मिलती है। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है उस आधार पर, यदि उसके माता पिता या दादा दादी या पितामह पितामही भारत के होते हैं उसके आधार पर, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है, देशीयकरण के द्वारा, और लास्ट है किसी भी क्षेत्र को जब भारत अर्जित करता है उस आधार पर उस क्षेत्र के सभी जो व्यक्ति होंगे वो भारत के नागरिक होंगे। तो चलिए हम लोग इसके अलावा जो है 3 प्रकार से इसको छोड़ा जा सकता है। पहला, यदि भारत सरकार ऐसा करे कि आपको नागरिकता से वंचित करे भारत सरकार द्वारा। दूसरा, आप स्वतः इसको छोड़ दें। किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर। इस प्रकार से हम लोग नागरिक बनने के लिए भारत में 5 शर्तें हैं और आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है 3 प्रकार से। इसके अलग अलग कंडीशंस हैं, आपको फुलफिल करना होगा। तो चलिए हम लोग एक एक आर्टिकल्स को जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो निर्धारित किया गया था संसद के द्वारा उसको हम लोग देखते हैं, एक एक आर्टिकल को समझते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे आर्टिकल 5 के बारे में। अनुच्छेद 5 बताता है कि कोई व्यक्ति यदि भारत का मूल निवासी है तो उसको भारत को नागरिक माना जाएगा, बशर्ते इन 3 में से कोई एक शर्त पूरा करना हो। पहला नंबर, जो भारत में जन्म लिया हो, जो हम लोग पहले भी देखे हैं, भारत में जन्मा व्यक्ति। दूसरा, उसके मातामह पितामही इनमें से कोई भी एक जो है भारत में जन्म लिया हो। इसके अलावा ये लगातार 5 वर्ष तक जो है संविधान लागू होने के बाद 5 वर्ष तक भारत में रहे हों। ये 3 शर्तें में से किसी एक शर्त को आपको पूर्ण करना होगा, तभी आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, जो मूल निवासी के कंसेप्ट में, मूल निवासी उनको बोलते हैं जो भारत के राज्य क्षेत्र के अधीन जन्म लिए हों या जिनके माता पिता या पितामह पितामही दादा दादी जिनको बोलते हैं वो भारत के क्षेत्र में जन्म लिया हो। उनमें से ये 3 चीजों को पूर्ण करना होगा। यदि मान लीजिए हम या किसी भी व्यक्ति को भारत के में जन्म नहीं लिया, वो जन्म लिया है ऑस्ट्रेलिया में और उसके माता पिता इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उनको इसमें नागरिकता दी जा सकती है। इनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उस आधार पर इनको मिल जाएगा वहां के कंसुलेट में, यानी भारत के दूतावास में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपके माता पिता जो है भारत में जन्म लिए हैं उस आधार पर, और संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहे थे। इस आधार पर आपको मिल सकता है भारत की नागरिकता। नेक्स्ट है आर्टिकल 6, उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6। इसमें देखें तो क्या बात करता है, कोई व्यक्ति जो है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन किया है, यानी पाकिस्तान से भारत जो आया है, पाकिस्तान से भारत आया, उसके बारे में नागरिकता का प्रावधान करता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले भी समझे थे कि ये दुविधा क्यों आया था कि संविधान निर्माताओं ने ये सारी जो चीजें हैं नागरिकता के संबंधी वो संसद पर छोड़ दिया था। ये आर्टिकल 6 में हम लोग देखने मिलता है कि पाकिस्तान से जो भारत को व्यक्ति आया था उसके लिए भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है, उसके अधिकार क्या होंगे उस व्यक्ति के,
उसके बारे में आर्टिकल 6 में बताता है। इसमें देखें तो भारत जिससे ऐसे राज्य क्षेत्र से जो भारत के समय यानी पाकिस्तान बंटवारा होने के पूर्व आर्टिकल 7 बताता है कि जैसे हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 6 में, जो पाकिस्तान से भारत आए थे उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के संबंधित प्रावधान बताया था। तो अनुच्छेद 7 बताता है जो भारत से पाकिस्तान गए हैं उनके नागरिकता के लिए क्या प्रावधान होंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लगा था, तो उसके अधीन यदि भारत के राज्य क्षेत्र जो डिफाइंड थे उसमें यदि वो भारत के राज्य क्षेत्र का व्यक्ति था तो भारत से पाकिस्तान गया है, उसके नागरिकता के बारे में क्या समझा जाएगा, उन सब चीजों के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा देखें तो आर्टिकल 8 आता है। आर्टिकल 8 बताता है कि इंडियन ओरिजिन का कोई भी व्यक्ति है जो इंडिया से बाहर किसी अन्य देश में रह रहा है तो उसकी नागरिकता के संबंधी क्या प्रावधान होंगे, यानी इंडियन ओरिजिन के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का क्या प्रावधान होगा, उसके बारे में आर्टिकल 8 में बताया गया है। इसमें पूरी तरह से डिटेल में बताया गया है। आपको बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 5 क्या बोलता है, जिसमें बताता है कि भारत के मूल निवासियों को किन आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। पहला, वो भारत में जन्मा हो। दूसरा, उसके माता पिता या मातामह पितामह कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो। या थर्ड, कि वो भारत के स्वतंत्रता से पूर्व 5 वर्ष इंडिया में रहा हो। इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त उसको फुलफिल करनी होगी। अनुच्छेद 6 बता रहा था कि पाकिस्तान से जो भारत को प्रव्रजन किए थे, वहां से पाकिस्तान से भारत आए थे, उनके बारे में उनकी नागरिकता के संबंधी क्या प्रावधान होंगे। आर्टिकल 7 बताता है कि भारत से जो पाकिस्तान गए हैं फिर पाकिस्तान से इंडिया आए हैं वापस, उनके बारे में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 8 बताता है कि इंडियन ओरिजिन का कोई भी व्यक्ति है जो भारत से बाहर रह रहा है उसको नागरिकता के संबंधी क्या प्रावधान होंगे उसके बारे में। और आर्टिकल 9 बताता है कि वो कौन व्यक्ति जो है भारत का नागरिक बना रह सकता है। इस संदर्भ में आर्टिकल 9 बताता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त कर लेता है उसके बारे में नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा, इसमें बताता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश के स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसको भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 और अनुच्छेद 10 ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक का नागरिकता के बने रहने का क्या क्या प्रावधान है उसको आपको फिल करना होगा। अभी हाल ही में बंगाल इलेक्शन के समय जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा था SIR, उस समय बहुत लोगों के द्वारा ये क्लेम किया गया था कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जानबूझकर कुछ लोगों को जो मतदाता सूची से काटा जा रहा है। इसके लिए पिटीशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में कि इनको जानबूझकर मतदाता से बाहर किया जा रहा है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि आपके जो वोटिंग राइट हैं ये लीगल राइट हैं, ना कि फंडामेंटल राइट है। यानी आपको ये विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। इससे सरकार जब भी चाहे, ठीक है, यदि किसी भी लीगलिटी को फुल नहीं करते हैं तो आपकी नागरिकता सरकार के द्वारा वंचित किया जा सकता है, इस पर लीगली कार्रवाई की जा सकती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये लीगल राइट्स के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 11। इसमें आर्टिकल 11 में बताता है
कि संविधान के जितने भी प्रावधान हैं इन पर कानून बनाने की जो है शक्ति संसद को प्रदान करता है। यानी संविधान किसी भी प्रकार के कानून बनाने की शक्ति जो है नागरिकता से संबंधित ये संसद को प्रदान करता है। यानी संसदीय प्रणाली के द्वारा आपके नागरिकता संबंधी सारे प्रावधान किए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 11 में बताया गया है। इस तरह से हम लोगों ने देखा है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता के संबंधी जो प्रावधान है हम लोगों ने पढ़ा है। 5 प्रकार से आपको नागरिकता मिल सकती है और 3 प्रकार से आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इस तरीके से हम लोगों ने नागरिकता का फुल चैप्टर देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी वीडियो के साथ जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा लगे। यदि ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फंडामेंटल राइट, उसको हम लोग फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन 4 से 5 हर बार लगभग पूछे जाते हैं। तो इसमें आप लोग जरूर बने रहेंगे, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।